मार्केट्स कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, सभी इन्वेस्टर्स के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। लेकिन जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वॉरेन बफेट का एक कोट हमेशा याद रखना चाहिए कि व्हेन अदर्स आर fearful you should become greedy and when others are greedy you should become fearful। लेकिन इस माहौल में एक इन्वेस्टमेंट की ऐसी कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों का अगर हम एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखें तो 30% है और पिछले 10 सालों का अगर हम एवरेज रिटर्न देखें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का तो वो 20% है, जो बहुत अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी मीथ्स है और बहुत सारी रियलिटीज है, यानी बहुत सारी सच्चाइयां है और बहुत सारी गलतफहमियां है। तो आज हम ये सभी मीथ्स और रियलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों इतने सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं और क्यों कंटिन्यूअसली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका बेसिक एजम्पशन ये रहता है कि मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देने वाले हैं, यानी मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करने वाले हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब जब मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने हमेशा मिड कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को बीट किया है। यानी अगर आपका एजम्पशन ये है कि मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देंगे और आपको लगता है कि आपका एजम्पशन सही रहेगा तो आपको हमेशा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, जब मार्केट गिरते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड धड़ाम से गिरते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा गिरते हैं। लेकिन मार्केट जब बढ़ता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। यानी अगर आपको मार्केट में भरोसा है, आप सोचते हो कि मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देने वाले हैं तो आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन ये होता है कि स्मॉल कैप कंपनी यानी छोटी कंपनी जो ज्यादा वेल मैनेज्ड नहीं होती है, तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आज स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां भी है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, पिरामल फार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्टार हेल्थ, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड है। ऐसी बड़ी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरीज में आती है। आज से 10 साल पहले जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी होती थी उसका मार्केट कैप होता था 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़। आज मार्केट में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। आज मार्केट में 2,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कम से कम 500 कंपनियां हैं। तो ये जो हमारा एजम्पशन है कि स्मॉल कैप कंपनियां यानी छोटी कंपनियां, ये बहुत ही गलत है। ये बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का जो सेबी का डेफिनेशन है वो ये है कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली पहली 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं। उसके बाद 101 से लेके 250 तक जो मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वो मिड कैप कंपनियां हैं और उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं। यानी स्मॉल कैप कंपनियों में कम से कम 4,000 कंपनियां आती है, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियां सिर्फ 250 है। यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास 4,000 कंपनियों का एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इसमें से ज्यादातर कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है। याद रखिए, आज लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक जमाने में
स्मॉल कैप कंपनियां हुआ करती थी, यानी स्मॉल कैप कंपनियों में जो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए, ये जो लार्ज कैप कंपनियां और मिड कैप कंपनियां होती है उनकी सब इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि इन कंपनियों को बहुत सारे एनालिस्ट कवर कर रहे होते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है ना, उसमें बहुत सारे हिडन जेम्स होते हैं जिनके बारे में मार्केट को पता नहीं होता है। अब जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती है उनके पास रिसर्चर्स की एक बहुत बड़ी टीम होती है, और ये टीम इन हिडन जेम्स को आपके लिए ढूंढ निकालती है, और इसकी वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं। देखिए, आज जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी है। इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आज बहुत ही ज्यादा है, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और जब कोई इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही होती है तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो भी बहुत तेजी से ग्रो करती है और बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है अपने इन्वेस्टमेंट पे। और इसकी वजह से स्मॉल कैप कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है आज इंडिया में, वो मिड कैप कंपनियों के परफॉर्मेंस और लार्ज कैप कंपनियों के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, और उसकी वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां ऐसी होती है जो पूरी तरह से डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है उनसे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि डॉलर बढ़ रहा है या रुपया घट रहा है। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होने वाली है। दुनिया में चाहे कहीं पे भी वॉर हो रहा हो, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा हो, चाहे हमास इजराइल का वॉर चल रहा हो, ये कंपनियां पूरी तरह से डोमेस्टिक माहौल पे, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से उनकी अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की जो साइज है, जो मार्केट कैप है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और उसकी वजह से आज से 10 साल पहले जो कंपनियां मिड कैप कंपनियां थी वो आज स्मॉल कैप कंपनियां बन गई है। और उसकी वजह से म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियों ने सेबी को ये बोला है कि आपकी जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन है उसको भी चेंज करना चाहिए। यानी सही मायनों में हम जिन कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां बोल रहे हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां है नहीं। दूसरा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं उसमें 65% कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में यानी छोटी कंपनियों में होना चाहिए। बाकी का 30 से 35% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में भी हो सकता है। यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो है वो मात्र स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। यानी एक्चुअली में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की तो है ही, और उसकी वजह से सेबी ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट पे चिंता जताई है। आप भी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग बराबर कर ले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा गिरते हैं, हालांकि उसका अपसाइड पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। एक आइडियल पोर्टफोलियो जो होता है वो ये होता है कि आप 50 to 55% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में करें, 20% के करीब आप इन्वेस्टमेंट मिड कैप में करें, और करीब 25% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करें। क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनियां होती है वो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देती है, जबकि स्मॉल कैप कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को मोमेंटम देती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट गिरता है तो अपना स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं या लार्ज कैप कंपनीज में डाल देते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा चर्निंग मत कीजिए। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव टाइम इन द मार्केट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की मिथ्स एंड रियलिटीज पता चलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।